सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में यही बात बताई गई है कि माता पिता का पूजन, उनकी सेवा बहुत ही उत्तम है। इसी बीच प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नाम की 2 कन्याएं थीं जो बहुत ही सुंदरी थीं, स्वरूप वाली थीं, और उनका विवाह भगवान गणेश के साथ देवता और ऋषियों के सहित मिलकर के शिव शिवा ने कर दिया। उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, क्षेम और लाभ। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ, शुभ लाभ, उन्हीं को रिद्धि सिद्धि। अब जिसके घर में रिद्धि सिद्धि हो, बुद्धि के अग्रगण्य गणेश जी हो, शुभ और लाभ हो, पार्वती के रूप में अन्नपूर्णा हो, शक्तिशाली देवों के सेनापति कार्तिकेय भगवान हो, क्या चाहिए? कितना हरा भरा परिवार, हर चीज सब कुछ है। और यहाँ पर कार्तिकेय भगवान परिक्रमा लगा के घर आए, अभी पानी पी करके ठंडे से आराम से बैठे ही नहीं कि नारद भगवान जल्दी से पहुंच गए। हाँ, कहने लगे, पितृभ्याम तो कृतम यच्चा शिवया शंकरेण ते, तन्न कुर्यात् परो लोके सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्। निष्कास्य त्वां कुक्रमणं स्मुत्पाद्य यत्नता, गणेशस्य वरोकारी विवाहावर शोभना। अरे आपके साथ बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? अब ये बताओ, अगर राजा ही, यहाँ की सरकार ही किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़पने लगे तो आप फिर किसके पास निवेदन करने जाएंगे? अगर माता पिता ही बच्चे को विष पिलाना चालू कर दें तो अब आप बचने की उम्मीद किससे करेंगे? आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमें पूरी सहानुभूति है, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको परिक्रमा करने के बहाने घर से निकाल दिया। ये सब पूर्व प्लानिंग थी कि आप पहाड़ों की धूल फांकें, नदियां नाकते रहे, समुद्र घूमते रहे, और यहाँ जो है अपने प्यारे दुलारे बेटे का विवाह कर दिया जाए। और ये किसी और ने नहीं, आपके ही माता पिता ने किया। इसलिए हम सब पुत्रों को, आज के युवाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके माता पिता के प्रति आपको भड़काने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इन सब आख्यानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे उन पर निष्ठा रखनी चाहिए, माता पिता के खिलाफ किसी और बात को, किसी की और की बात नहीं सुननी चाहिए। नारद जी ने जब इस तरह से भड़काया और आपको इतना ही नहीं और बता दें, चटमंगनी पट ब्याह भी हुआ है और तुरंत बहुएं आई हैं और जो है नाती नतरे भी हो गए हैं। अब विश्वास ना हो तो अंदर जाइए, खिला रहे हैं दोनों। पुत्रद्वयं ललाभाशौ द्वयो पत्नयो शुभांगयो। और हमें दुख तो ये हुआ कि अरे आपका भी कर देते, उनका भी कर देते, क्या बिगड़ रहा था। पर नहीं, उसी का किए, और एक से नहीं 2-2 से किए। जब 2 लड़कियां मिल गई थी तो दोनों का कर देते। तो ये तो भाई बड़ा अन्याय हुआ। पत्निर्द्वयो गणेशोऽसौ लब्ध्वा पुत्रद्वयं शुभम, माता पित्रोर्मते नैवा सुखम भुंक्ते निरंतनम।
भवता पृथ्वी क्रांता स समुद्रा स कनानना तच्छलाज्ञावशात्ताता तस्य जातम फलम तुदम। और आपको पूरी जो है पृथ्वी की धूल फका डाली। बड़ा छल किया तुम्हारे माता पिता ने। अब तुम विचार करो जो तुम्हें करना हो, और किसी के साथ ऐसा होता तो बहुत। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं जचा। ऐसा जो है नारद जी ने सारी चीजें कह दी और कहकर वहां से मौन धारण करके निकल गए। तो स्कंदोऽपि पितरं नत्वा कोपाग्निज्वलस्तदा जगाम पर्वतं क्रौंचम पितृभां वारितोऽपि सन्। बड़े क्रोधित हुए स्कंद और गुस्सा में आकर के माता पिता को प्रणाम कर, बहुत माँ पार्वती ने और महादेव ने मना किया, नहीं माने, रिसा करके घर से बाहर चले गए। आजकल ये नया आया है फैशन, लड़के रिसा जाते हैं ना, छोटी छोटी बात पे रिसा जाते हैं। डिमांड पूरी नहीं हुई, मोबाइल नहीं नया लिवाया तो रिसा कर चले गए। 4 दिन 2 दिन यहाँ वहाँ दोस्तों के यहाँ। माता पिता परेशान हैं, कहाँ गया बेटा। ऐसे ही विवाह नहीं हुआ तो कुमार जो है रिसा करके रिसपूर्वक क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में चले गए। वारणे च कृते त्वद्या गम्यते च कथं त्वया इत्येवं च निषिद्धोऽपि प्रोच्यनेति जगाम सा। अरे क्यों जा रहे हो बेटे, मत जाओ। पर वो नहीं माने और उस दिन से फिर दोबारा कुमार की शादी कार्तिकेय भगवान की नहीं हुई, इसलिए वो कुमार ही रह गए। कुमार मतलब कुंवारा, कुमारी मतलब कुंवारी। जिस कन्या की शादी न हुई हो वो कुमारी लिखती है अपने नाम के आगे, और जिस लड़के की शादी न हुई हो वो लड़का अपने नाम के आगे। अशोक कुमार, रमेश कुमार, राजेश कुमार, पता चले नाती नतरा खेल रहे हैं फिर भी कुमार लिखे पड़े हैं। तो कुमार तभी तक लिखना चाहिए जब तक आप कुमार हैं। बोलिए कुमार भगवानों की। यह जो सुखदायक वृतांत है यह पुण्य स्वरूप है, और ब्रह्मचार्य अगर पालन करना है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो ब्रह्मचारी हैं उनको कुमार की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कार्तिक्यां च सदा देवा ऋषयश्च सतीर्थकाः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वरः। इस कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन, जिस दिन देव दीपावली है, सारे तीर्थ कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं उनके पास। कार्तिक्यां कृतिका संगे कुर्याद्या स्वामी दर्शनम तस्य पापम दहेत सर्वं चित्तेप्सित फलम लभेत। कृतिका नक्षत्र आ जाए अगर कार्तिक महीने में पूर्णिमा में, उस दिन जो कुमार भगवान का दर्शन करता है उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं, सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। पर यहाँ तो माँ का मन नहीं लग रहा, बड़ा गलत हुआ। मेरा बड़ा बेटा चला गया, दिन रात उसी की चर्चा किए जा रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। हे प्राणनाथ, मुझे उसी के पास ले चलिए, मिलवा दीजिए ना एक बार। शंकर जी तैयार हो गए और दोनों लोग क्रौंच पर्वत पर मिलने अपने बड़े पुत्र से चले गए। अद्यापि दृश्यते तत्र शिवया सहित शिवा सर्वेषां निज भक्तानां काम पूर्वशतां गति। और ज्यों ही कुमार को पता चला कि माता पिता वही आए हैं जिन्होंने मेरा विवाह नहीं किया, तो अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ। बोले मैं तब यहाँ भी नहीं रहूँगा। वहाँ से भी कुछ दूरी जा कर के बैठ गए।
और उस पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर, शिव और पार्वती दो रूपों में प्रतिष्ठापित हो गए। मल्लिकार्जुन के रूप में, मल्लिका के रूप में माँ पार्वती और अर्जुन के रूप में भोलेनाथ। और तब से वो एक द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। मल्लिकार्जुन नामासी ज्योतिर्लिंगम सुखावयः। जो भी सुख चाहता है उसको मल्लिकार्जुन भगवान के जरूर दर्शन करना चाहिए। आज भी अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले जो लोग उस क्रौंच पर्वत पर जाते हैं, उनको यदा कदा भक्त की हृदय वत्सलता, हृदय को देखते हुए निश्चलता को दर्शन जरूर देते हैं। देवताओं ने बहुत समझाया, कहाँ कहाँ छोड़ के जाएंगे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपके पिता सदाशिव नहीं है। इसलिए वह उस स्थान से, मल्लिकार्जुन से 3 योजन की दूरी पर कुमार विराजमान हो गए। पुत्र स्नेहातुरौतौ वै शिवौ पर्वणि पर्वणि दर्शनार्थम कुमारस्य तस्य नारद गच्छतः। पर बेटे के स्नेह के कारण दोनों माता पिता पर्व पर्व पर वहाँ उसके दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं। तो किस किस पर्व पर कौन जाता है? अमावास्या दिने शंभु। अमावस्या के दिन शिव जी जाते हैं कुमार के दर्शन करते। साक्षात अमावस्या के दिन शिव जी वहाँ पर विराजमान रहते हैं मल्लिकार्जुन में। और पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती। पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहाँ विराजमान होती हैं, जाती हैं दर्शन करने। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा को वहां खूब भीड़ लगती है, लोग दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं। हे मुनियों, आपने जो जो वृत्तांत कहा मैंने गणेश और कार्तिक का सुना दिया। जो भी इस वृत्तांत को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय है तो विजयी होता है, वैश्य है तो धन से संपन्न हो जाता है, शूद्र है तो श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोगात प्रमुच्येत। रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है। जो भय क्रांत व्यक्ति है वो भय से मुक्त हो जाता है। जिसको भूत प्रेत लगे हैं वो सब छोड़ के भाग जाते हैं। यह आख्यान बड़ा ही पाप रहित, यश और सुख को बढ़ाने वाला, उम्र में वृद्धि करने वाला है, प्रीतिकर है, शिव में भक्ति को बढ़ाने वाला है। सबसे बड़ी बात कि शिव जी में आपका प्रेम उत्पन्न होता है इस आख्यान को सुनने से। इसलिए हमेशा इसको सुनना चाहिए। ऐसा हमारी रुद्र संहिता में ये खंड, पार्वती खंड पूरा हुआ।